आईटीआर रिफंड अपडेट सीरीज में आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब सिर्फ रिफंड डिले की बात नहीं हो रही है, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिवली नोटिसेज और वार्निंग कम्युनिकेशन भेज रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा रिक्वेस्ट, कमेंट में लिखिए रिफंड रिसीव्ड या स्टिल वेटिंग, और अगर आपको नोटिसेज आए हैं तो सेक्शन नंबर भी मेंशन करें ताकि हम सबको ग्राउंड रियलिटी क्लियर समझा सकें। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने 12 दिसंबर 2025 से लेके 23 दिसंबर 2025 तक का डेटा जो इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है वो मैंने प्लॉट करके दिखा दिया है। 12 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड नंबर में रिटर्न प्रोसेस की है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 12 दिसंबर को आईटीआर प्रोसेस जो नंबर था 7.59 करोड़ था, जो बढ़ के 23 दिसंबर को हो गया 7.79 करोड़, यानी कि 20 लाख का आईटीआर प्रोसेस हो गया। और ये जो नंबर्स है ना, ये पिछले और महीने का कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट हैं। और दिसंबर में जो नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं वो काफ़ी ह्यूज हो रहे हैं। हर दिन ऑलमोस्ट लाख के आसपास का एवरेज रिटर्न प्रोसेस हो रहा है। अब 22 दिसंबर 2025 का डेटा देखोगे तो 7,77,94,475 आईटीआर प्रोसेस हुए थे। वही बढ़ के 23 दिसंबर 2025 को 7,79,859 हो गया, यानी कि मोर लेस 1 लाख एवरेज में आईटीआर प्रोसेस हुआ पिछले एक दिन में। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेसिंग इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं वैसे वैसे लोगों का रिफंड भी आना चालू हो गया है, और साथ के साथ नोटिसेज भी आ रहे हैं। हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे नोटिसेज के बारे में। मोस्टली केसेस में रिफंड होल्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्क बेस्ड प्रोसीजर। EIS TIS अलर्ट सेक्शन 143(1)A का इंटीमेशन, 139(9) का नोटिस, सेक्शन 245 का एडजस्टमेंट, और बैंक वैलिडेशन अलर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब सिस्टम रिफंड इशू करने के साथ साथ हर डाउटफुल क्लेम को स्कैन करके पहले कम्युनिकेशन भेज रहा है। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अभी मेरे कुछ क्लाइंट्स को कुछ नोटिसेज कम्युनिकेशन आए थे, मैंने यहाँ पे लगा दिया सो दैट आप भी कंपेयर कर पाओ कि आपको इनमें से कोई नोटिस आया है तो क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं ATGGC डोनेशन रिलेटेड नोटिस की, जो काफ़ी टैक्स पेयर को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए मिल रही है। इस नोटिस में डिपार्टमेंट क्लियरली बोल रहा है कि ऑल इंडिया वेरिफिकेशन के दौरान कुछ सस्पिशियस ट्रस्ट और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज आइडेंटिफाई हुए हैं, और जिन लोगों ने उन एंटिटीज़ को डोनेशन दिखा रखा है और डिडक्शन क्लेम किया है, उनसे कहा जा रहा है कि अपना क्लेम रिव्यू करें, और अगर गलत है तो ITRU अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A फाइल करें। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, ये नोटिस इग्नोर करना सेफ नहीं है। अगर डोनेशन जेन्युइन नहीं थी या सिर्फ टैक्स सेविंग के पर्पज़ से एंट्री ली गई थी तो ITRU फाइल करके डिडक्शन रिमूव करना बेस्ट ऑप्शन होता है, भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स और इंटरेस्ट लगे। इग्नोर करने पर फ्यूचर में स्क्रूटनी पेनल्टी या रीओपनिंग का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। अब दूसरा कॉमन नोटिस समझते हैं जो असेसमेंट ईयर 2025-26 के रिफंड क्लेम्स पर आ रहे हैं। मैसेज में डिपार्टमेंट बताता है कि रिफंड क्लेम रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के वजह से अंडर होल्ड पर है, क्योंकि कुछ डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई हुई हैं। साथ में ये भी लिखा होता है कि 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जा रहा है, वरना जनवरी के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी विथ एडिशनल टैक्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपका रिफ़ंड ज़्यादा है या AIS TIS में मिसमैच है या डिडक्शन ओवर क्लेम हुआ है तो सिस्टम रिफ़ंड रोक कर पहले क्लैरिफिकेशन चाहता है। अगर ईमेल में इशू समझ में आ रहा है और गलती लग रही है तो 31 दिसंबर से पहले रिवाइज रिटर्न फाइल करना सेफेस्ट अप्रोच है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, सर सिर्फ SMS आया है, ईमेल नहीं आया। ये आजकल कॉमन है, इसलिए सिर्फ ईमेल का वेट मत कीजिए। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके पेंडिंग एक्शंस, प्रोसीडिंग और AIS TIS फीडबैक खुद चेक करना बहुत ज़रूरी हो गई है। अब ग्राउंड रियलिटी क्लियर कर देता हूँ। रिफ़ंड आ भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जहाँ डेटा क्लीन है, मिसमैच नहीं है और बैंक वैलिडेशन कंप्लीट है। जहाँ भी डोनेशन इशूज हैं
AIS मिसमैच है, हाई रिफंड अमाउंट है या रिस्क फ्लैग्स हैं, वहाँ रिफंड से पहले नोटिस आ रहे हैं, इसलिए रिफंड डिले को हमेशा प्रॉब्लम मत समझिए, लेकिन नोटिस को भी इग्नोर मत कीजिए। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे यही है, साइलेंस सेफ्टी नहीं होती। अगर नोटिस आ रहे हैं तो एक्शन लीजिए, और अगर रिफंड पेंडिंग है तो अपने डेटा को क्रॉस चेक कीजिए। डिपार्टमेंट का फोकस अब सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं है, बल्कि डेटा एक्यूरेसी और मिसयूज पर कंट्रोल भी है। वीडियो के एंड में फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखिए रिफंड रिसीव या स्टिल वेटिंग, और अगर नोटिस आया है तो कौन सा सेक्शन लिखा है वो भी मेंशन करिए। आपके कमेंट्स के बेसिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में हर नोटिस को सेपरेटली डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, कौन सा रिस्की है और कौन सा रूटीन है। थैंक यू।